हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू हीरो मैथ्स क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, मतलब कि कोई भी नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, जैसे कि हम आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे टू से डिविजिबिलिटी। डिविजिबल बाई टू, टू से डिविजिबल कोई भी नंबर टू से डिविजिबल कब होगा। कोई भी नंबर टू से डिविजिबल कब होगा, ए नंबर इज डिविजिबल बाई टू इफ लास्ट डिजिट इज 02468। अगर लास्ट डिजिट हमारी किसी भी नंबर, जैसे मान लीजिए ये नंबर दे रखा है 234580, यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट क्या है 0। अगर इसके लास्ट डिजिट 0 है तो ये नंबर टू से डिविजिबल होगा। यहाँ पे देखो ये लास्ट डिजिट कितनी है 6, ये भी टू से डिविजिबल होगा। यहाँ पे लास्ट डिजिट कितनी रखी है 4, ये भी टू से डिविजिबल होगा। मतलब हमें सिर्फ लास्ट की डिजिट देखनी है, यानी यूनिट प्लेस देखना है, और यूनिट प्लेस को देखते ही हम बता देंगे कि वो नंबर टू से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। जैसे कि मैंने दे रखा है 4689, क्या ये नंबर टू से डिविजिबल होगा? नहीं, क्योंकि ये 9 दे रखा है, यूनिट प्लेस पे 9 है, यानी कि ये टू से डिविजिबल नहीं होगा। यही मैं कुछ और नंबर दे रखी हूँ, कोई और नंबर दे दूँ, जैसे कि 4844, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 है, और ये टू से आसानी से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया अगर यूनिट प्लेस पे 02468 में से कुछ भी है तो वो नंबर टू से डिविजिबल होगा, यानी कि ये नंबर टू से डिविजिबल होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी बाई टू, सॉरी 3। अब 3 से डिविजिबिलिटी, 2 से हमने पढ़ लिया, अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे। 3 से कोई नंबर डिविजिबल कब होगा, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। अगर नंबर की डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या पूर्णतः 3 से विभाज्य होगी। जैसे कि कोई नंबर दे रखा है, ये देखो वो इतना लंबा चौड़ा नंबर दे रखा है, ऐसे हम लोग काट काट के देखेंगे, कट कट करके देखेंगे, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इसका एक सिंपल सा रूल दे रखा है कि इसकी डिजिट का सम करना तो बहुत आसान है। तुरंत हमने सभी का सम किया और आंसर निकला 36, और जो भी सम निकले उसमें हम क्या करते हैं 3 का डिवाइड कर दें। कोई भी डिजिट दे रखी है उनका सम कर दो तुरंत ही, डिजिट का सम, और 3 से डिवाइड करके देखो क्या वो डिविजिबल है। देखो ये तो डिविजिबल है, और अगर ये डिविजिबल है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक नंबर दे रही 243। अब मैं आपसे पूछ रही क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तुरंत इसके डिजिट का सम करो, ये पहला 2 है, दूसरा 4, फिर 3, 2 4 6 और 3 कितना हुआ 9 हो गया। क्या ये 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है, 3 3 जा 9, यानी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं। 243 3 से डिविजिबल है कि नहीं? 3 8 जा 24, ये 3 है, 3 1 जा 3, कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। बस ध्यान क्या रखना है, कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, जब उसकी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिविजिबल बाई 4। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ लास्ट 2 डिजिट, बस क्या देखनी है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। यहाँ देखो लास्ट की 2 डिजिट हमारी कितनी दे रखी है 32, ये देखो 32 दे रखा है। 32 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 8 जा 32, यानी कि ये नंबर क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। यानी कि 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए ओनली लास्ट की, किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, और उन 2 डिजिट में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो अगर नंबर पूरा डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5। बहुत ही सिंपल है, 5 में तो पता ही है 0 और 5। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ लास्ट डिजिट इज 05। यहाँ पे भी हमें लास्ट डिजिट देखनी है। यहाँ देखो लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस, लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस या इकाई का अंक देखेंगे। यहाँ पे कितना है 0, यहाँ कितना है 5, यानी कि ये दोनों नंबर ही हमारे किससे डिविजिबल होंगे 5 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिविजिबिलिटी बात करते हैं डिविजिबल बाई 6। कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल क्या होता है, कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होता है, तो ध्यान रखिए अगर हम 6 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 × 3, है ना, 2 2 3 से 6 होता है। अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो वो क्या होगा 6 से भी डिविजिबल
होगा। वही लिखा है, वह सम संख्या जिसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। सम संख्या मतलब 2 से विभाजित होने वाली और 3 से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या 6 से सदैव विभाजित होगी। या फिर ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3। कोई भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे सीधे सीधे है, अगर 2 से डिविजिबल यानी कि इवन नंबर होगा। देखो यहाँ पे इवन नंबर यानी 2 से तो डिविजिबल है। अब दूसरा पार्ट हम लोग देखो इवन नंबर चेक कर लिया, दूसरा पार्ट हम किससे चेक करेंगे, 3 से। कोई भी नंबर 3 से कब डिविजिबल होता है, जब उसकी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो। मैंने डिजिट का सम किया और 3 से डिवाइड किया तो 6 आई, यानी 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। समझ गए 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ नहीं, 2 और 3 से हम डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे और पता कर लेंगे कि 6 से डिविजिबल है या नहीं। अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 7। कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल कब होगा, इकाई का अंक का डबल करके या फिर यूनिट प्लेस का डबल करके। जैसे कि कोई भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस को हमें डबल करना है और बचे हुए संख्या से घटाने पर मिली संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे कि कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे कि देखो एक छोटा सा नंबर दे रखा है 672, इसमें यूनिट प्लेस पे कौन है, यूनिट प्लेस पे कौन है 2, तो 2 का हमने डबल किया और बचा हुआ नंबर हमारा कितना था 67। तो बचे हुए नंबर्स में हमने इस डबल को माइनस कर दिया, यानी 67 माइनस 4। तो वो नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी हमारा कम्प्लीटली 7 से डिविजिबल होगा। इसका एक और हम सिंपल तरीका बताएंगे आगे, अभी इसका ये तरीका सीखो। इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यदि एक ही अंक 6 बार आए, कोई भी नंबर हो अगर वो लगातार 6 बार आ रहा है, यानी एक कोई भी डिजिट 6 टाइम एक ही रिपीट हो रही है, तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा ही होगा। चाहो तो आप लोग चेक ज़रूर कर लेना, हम एक चेक करके दिखा देते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए, थोड़ा सा उसके लिए स्पेस चाहिए। यहाँ मान लीजिए मैंने 1 1 1 1 1, देखो 6 टाइम हो गया। हम 7 से डिविजिबल करके देखते हैं। 7 1 जा 7, कितना बचा 4, 1 आ गया नीचे, 1 हमने ले लिया। 7 5 जा कितना हुआ 35, कितना बचा 6, 1 आ गया, ठीक है। 7 8 जा 56, कितना बचा 5, 1 फिर से आ गया। 7 7 जा कितना हुआ 49, यहाँ कितना बचा 2 और यहाँ हमारा लास्ट ये 1 बचा था 1, तो 7 3 जा 21। ये देखो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। अब यही हमने आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर आप 6 बार लगातार लिख देंगे तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप हमेशा याद रखिएगा। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा छोटा मोटा क्वेश्चन, तब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यदि 3 लगातार अंक 2 बार लिखे हों तो वह 7 से विभाज्य होंगी। जैसे कि यहाँ देखो 56, 3 लगातार अंक 5 6 7 5 6 7 लगातार है और 2 बार लिखे हुए हैं। ये लिखा 3 लगातार अंक 2 बार लिखे हों। वही देखो 3 4 5 3 4 5, जैसे कि 1 2 3 1 2 3 लगातार है ना, और 2 बार लिखे हों तो वो नंबर भी किससे 7 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, कि यदि 2 लगातार अंक 3 बार आए, यदि 2 लगातार यानी 34 34 34 ये 3 बार आए हैं ना, तो ऐसी कंडीशन में भी वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। जैसे कि हमने दे रखा 6 7 6 7 6 7, तो ये नंबर भी क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा, क्योंकि लगातार है और ये 3 बार लिखा हुआ है, तो बस ये नंबर भी हमारा 7 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल कब होगा। कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल कब होगा, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ लास्ट 3 डिजिट। यहाँ पे हमें कितनी देखनी है, लास्ट की 3 डिजिट। यहाँ देखो एक नंबर लिखा हुआ था, इसमें हमें सिर्फ कितनी लेनी है 3 डिजिट। 3 डिजिट को हमने डिवाइड करके चेक किया 8 से डिविजिबल हो रहा है। अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड होगा। अभी तो ये छोटा सा नंबर है, काफ़ी लंबे लंबे नंबर दे रखे होते हैं, अगर उनकी लास्ट की 3 डिजिट
जैसे कि दे रखा है 2 4 6 8 9 5 1 2, तो यहाँ पे भी हम लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे और पता कर लेंगे कि वो डिवाइड हो रहा है। ये तो ऑलरेडी 5 1 2 डिवाइड हो ही रहा है, तो इसमें ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल होगा या नहीं, और होगा तो कैसे होगा। तो ध्यान रखना है, जो 3 के लिए रूल था वही थोड़ा सा यहाँ के लिए, वहाँ पे क्या था 3 से ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। वहाँ पे सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाई 3 था, और यहाँ के सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाई 9 है। तो यहाँ पे मैंने सभी डिजिट का सम किया और सभी डिजिट का सम आया 36, और उसको हमने 9 से डिवाइड किया तो आंसर आया 4, यानी कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो वो नंबर भी कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, डिविजिबल बाई 10। 10 से डिविजिबिलिटी का आपको पता ही है कि नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ लास्ट डिजिट इज 0। अगर लास्ट की डिजिट क्या है 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। प्रॉब्लम्स इन्हीं 2-3 चीज़ों में आती है, बस इन्हीं को स्टार्टिंग वालों को अच्छे से लर्न कर लो, बाकी इनमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। अब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल कब होगा। 11 के लिए आपको थोड़ा सा रूल ध्यान रखना है। क्या याद रखना है कि नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द ऑड नंबर डिजिट एंड द सम ऑफ द इवन नंबर डिजिट। हमें क्या करना है, इवन और ऑड पोजीशन पे रखे हुए नंबर्स का सम करके हमें उसका डिफरेंस निकाल के चेक करना है। यहाँ हमने देखो क्या किया, यहाँ देखो फर्स्ट पोजीशन वाला लिया हमने, फिर थर्ड पोजीशन वाला, फिर यहाँ ठीक से नहीं, एक मिनट मैं फिर से ले लूँ। जैसे कि ये दे रखा है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे है, और ये सिक्स फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, तो ये सारी पोजीशन कहती हैं ऑड। यही मैंने ऊपर लिया सेकंड फोर्थ सिक्स, ये सारी पोजीशन कहती हैं इवन। तो मैंने इवन पोजीशन पे रखे हुए डिजिट का सम निकाला, कितना आया 18, और ऑड पोजीशन पे रखे हुए नंबर का डिजिट का सम निकाला, वो भी कितना 18। दोनों का डिफरेंस निकाला तो निकला 0। तो हमने बताया कि किसी भी कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल कब होगा, जब उनकी डिजिट का डिफरेंस, उनकी इवन और ऑड डिजिट का सम करके जो डिफरेंस निकलेगा, उनका अगर डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल नंबर निकलेगा तो ही वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए यहाँ पे 0 की जगह 11 आ जाता तो भी वो नंबर 11 से डिविजिबल होता। मान लीजिए 22 आ जाता तब भी वो 11 से डिविजिबल होगा। यानी कि डिफरेंस में क्या आ जाए, 0 आ जाए, या फिर कोई भी नंबर ऐसा हो जो 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल्स, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप सीधे सीधे इवन नंबर का सम में से और नंबर की डिजिट का सम का डिफरेंस निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं 12। कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल कब होगा, 12 के जना फैक्टर करो, कितना होता है 3 और 4, 3 4 जा 12 हुए, तो 3 4 जा, अगर वो कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। ऐसे ही अगर हमें और भी निकालना हो 15, तो 3 और 15 से कोई डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए बस याद रखो 3 5 या 15, अगर कोई 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो वो 15 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती है, बस इसमें ध्यान रखना है, हमें ऑड नंबर का मोस्टली ध्यान रखना पड़ता है कि ऑड नंबर के लिए रूल्स क्या है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन रूल। एक ऐसा देखिए, इसमें हमें नंबर के डिजिट के 3 के जोड़े बनाने हैं, फिर उसे सब्ट्रैक्ट करके पता करेंगे कि वो 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है या 13 से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो वो नंबर कंप्लीट 7 से डिविजिबल होगा, और अगर 11 से डिविजिबल है तो वो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सीधे सीधे बस चेक करना है कि किससे डिविजिबल है। जैसे कि कोई नंबर दे रखा है 5 9 2 2, हमें 3 3 के पेयर बनाने हैं। यहाँ पे 3 का एक पेयर बन गया, बट यहाँ तो कोई नहीं बन रहा तो 0 0 ले लेने, क्या ज़रूरी है कि नहीं है तो हम ना लें। तो अगर किसी नंबर के पहले अगर हम 0 बढ़ा देंगे तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है। हमने क्या किया, इनका ये कितना लिखा हुआ है 922 हमने लिख लिया, जोड़े बनाएंगे, फिर
उससे चेक कर लेंगे। उसमें लिखा था पहले जोड़े बनाने हैं, फिर सब्सट्रैक्ट करके पता करेंगे। मैंने यहाँ पे जोड़ा बनाया था 922, दूसरा कितना था 5 लिख दिया, दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना आ जाएगा 917। तो हमने देखा कि जो नंबर निकला है वो 7 से डिविजिबल है, बट 11 से और 13 से डिविजिबल नहीं है। यानी कि ये जो नंबर है 5922 ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा किससे, 7 से। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि एक और नंबर दे रखा है, हमने कहा 3 3 के पेयर बनाओ। जैसे कि मैंने यहाँ लिख के दिखाऊँ 4 5 7 2 4, हमें 3 3 के पेयर बनाने, बना लिए, एक 0 बढ़ा लिया। तो इसमें क्या है 724 है, इसमें से क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है 45 को। सब्सट्रैक्ट करने पर हमने देखा 679 आता है। तो ये जब नंबर, इस नंबर को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो 7 9 जा 63 और 7 7 जा 49, तो ये 97 टाइम्स कम्प्लीटली डिविजिबल है 7 से। ज़रा देखो 679 11 से डिविजिबल है, 11 6 जा 66, 1 बचा, 11 1 जा 1, फिर 8 बचा, ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है और डॉटेड में आंसर आएगा। तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये 11 से डिविजिबल नहीं है, ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल किससे है, 7 से। तो हम बता देंगे कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है। इसके एक दो एग्जाम्पल और दिखा देते हैं हम आपको, जिससे किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ देखो, यहाँ पे हमने 3 पेयर बन गए, 1 2 3। तो हमें क्या करना है कि इवन और ऑड प्लेस देख लेना है। अब पहला ग्रुप ये है और तीसरा ग्रुप, पहला और तीसरा ग्रुप, इन दोनों का सम कर लेंगे, उसमें से हम इस वाले ग्रुप को माइनस कर देंगे। तो देखो इन दोनों का सम किया कितना आया 891, और ये देखो ये कितना है 891, दूसरा हमने इन दोनों का सम निकाला तो कितना है 653, दोनों का डिफरेंस निकाला तो ये आपका निकाला है। अगर 7 से डिविजिबल है तो 7 से कटेगा, 7 से तो पूरा फुल नंबर 7 से भी डिविजिबल होगा। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बचा हुआ है, इसको भी देखो, ये देखो 1 1 2 3 4, 4 पोजीशन है। अब इसमें देखो ये आपके इवन है और ये आपके नहीं, ये ऑड हैं आपके और ये नीचे वाले इवन हैं। तो इवन और ऑड, इवन का हमने सम निकाला और ऑड का अलग से सम निकाला, इवन और ऑड अलग अलग से सम निकाल के दोनों का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस हमारा निकला 1001। तो हमने देखा क्या ये 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। हमने देखा 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। हमने देखा 13 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। अगर तीनों से डिविजिबल है, यानी कि ये एक ऐसा नंबर है जो तीनों से डिविजिबल है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं कि तीनों से डिविजिबल नहीं, मे भी आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन ये आते हैं कि ये नंबर 7, कोई भी नंबर दे दिया आपको, ऐसे नंबर दे दिया और बोलेगा कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो ये आप तुरंत इनके ग्रुप बना के डिफरेंस निकाल के पता कर लेंगे। ओके, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।